क्वेश्चन नंबर 16 सेट 4, क्वेश्चन नंबर 16 सेट 4, पेज नंबर 54 पर है ये। बेसिकली द फंक्शन ऑफ ए लेंस इज टू डेविएट द लाइट फॉलिंग अपॉन इट। लेंस ये इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है आजकल, कौन सा वाला क्वेश्चन, केस स्टडी। बेसिकली द केस फंक्शन ऑफ स्टडी। लेंस इज टू डेविएट द रे फॉलिंग अपॉन इट। लेंस का फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन, कि जो लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है उसे डेविएट कर दे। द पावर ऑफ डेविएटिंग, द पावर ऑफ डेविएटिंग द रे इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। जितनी ज्यादा डेविएट कर सकता है उतनी ज्यादा पावर कहा जाता है। मोर इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मोर इज इट्स पावर। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस is the of the ray falling upon it parallel to principal axis and at unit distance from it from the figure tan delta equals h upon f। यहां देखना ध्यान से, ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस से के परपेंडिकुलर डिस्टेंस h से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसने इसको डेविएट कर दिया। कितने एंगल पर डेविएट कर दिया, डेल्टा एंगल पर डेविएट कर दिया, और कितने डिस्टेंस पर मिला दिया, f फोकल लेंथ की डिस्टेंस पर मिला दिया। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आपका ये ट्राइंगल जब आप लोगे तो टेन टेन डेल्टा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस आया आपका f। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए टेन डेल्टा डेल्टा के इक्वल होगा, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एफ हो गया। व्हेन एच इक्वल्स वन, डेल्टा इक्वल्स पी, तो पी इज इक्वल्स टू वन बाय एफ निकल कर आया सीधे सीधे, फॉर्मूला जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। When a ray pass successively from two lenses of the same nature, deviations get doubled, get added up. But in lens of opposite nature, the deviation are opposite. When focal length is in meter, the power is in diopter। साथ साथ ये कहा कि अगर दो एक जैसे लेंस होंगे तो दोनों का डेविएशन ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर दो अपोजिट नेचर के लेंस होंगे तो डेविएशन भी इनका अपोजिट होगा। फोकल लेंथ इज इन मीटर, इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर हम लिखेंगे डायप्टर में। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट को हम जरा एक बार समझ लेते हैं। क्या, व्हेन ए रे पास सक्सेसफुली फ्रॉम टू लेंस ऑफ सेम नेचर, डेविएशन गेट एडेड अप, डेविएशन गेट एडेड, बट इन द लेंस ऑफ अपोजिट नेचर डेविएशन आर अपोजिट। क्या है इस सेंटेंस का मीनिंग ही समझ लेते हैं पहले। एक आपने लेंस रखा ये, ठीक है, और लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये जा रही थी लाइट रे अपने नॉर्मल रास्ते पर, इसने डेविएट कर दिया इसे लाइट रे को, कितने एंगल पर, डेल्टा वन एंगल पर डेविएट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने इसके कांटेक्ट में एक लेंस और रखा हुआ सेम नेचर का, सेम नेचर का एक लेंस और रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब ये आपकी लाइट रे का नॉर्मल रास्ता था, ये वाला, अगर दूसरा लेंस ना आता, इसने फिर एक बार और डेविएट कर दिया। कितना डेविएट कर दिया, डेल्टा टू। तो दोनों के दोनों डेविएशन ऐड हो गए। लेकिन अगर ये नेचर अपोजिट होती इन लेंसेज की तो डेविएशंस भी अपोजिट होते। एक ये लेंस है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसने डेविएट कर दिया, ठीक है, ये लाइट रे का नॉर्मल रास्ता था। तो अच्छा, यहाँ दोनों ए हो गए, तो टोटल डेविएशन, अब टोटल डेविएशन कितना होगा, दोनों के जोड़ों के इक्वल होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। यहाँ इसने डेविएट कर दिया कितना, डेल्टा वन एंगल पर, लेकिन इसके बराबर में आपने रख दिया एक दूसरा अपोजिट नेचर का लेंस, कॉनकेव लेंस रख दिया। कॉनकेव लेंस पर ये आया, ये इसका नॉर्मल रास्ता था, इसने कॉनकेव लेंस ने डेविएट कर दिया बाहर की तरफ को, डेल्टा टू पर। तो नेट डेविएशन कितना है, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, या डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा दोगे आप। सेम नेचर के लेंस होंगे तो डेविएशन ऐड हो जाएगा, डिफरेंट नेचर के अपोजिट नेचर के लेंस होंगे तो डेविएशन भी इनका अपोजिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
two lenses A and B deviate the parallel ray by 30 and 60 respectively. The ratio of power of A and B is, two lenses A and B deviate the parallel rays 30 and 60 respectively. एक 30 डिग्री पर डेविएट करता है, दूसरा 60 पर करता है. द रेशियो ऑफ पावर ऑफ ए एंड बी. दिखाई दे रहा क्वेश्चन? टू लेंसेज ए एंड बी डेविएट पैरेलली बाय 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ पावर ए एंड बी. अब इसमें से कोई एक आंसर देना है. तो पहले इन्होंने बता दिया क्या, 10 डेल्टा क्या है ये आपकी पावर. तो पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, पहले वाला कितने पर डेविएट कर रहा है, पहले वाला 30 पर, दूसरे वाला 60 पर. तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, 1030 बाय 1060. 1030 कितना होता है 1 बाय, और 1060 √3/1. तो क्या निकल कर आया ये 1/3. तो इसका पावर का इनका रेशियो हो गया कितना 1:3. ये आपकी पावर का रेशियो हो गया. इसमें कौन सा आंसर है, डी. ठीक है, तो आपने आंसर केवल डी लिखना है, आपने ये 1:3 भी नहीं लिखना. अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस इज. सिंपल सी बात है, देखो पावर 1/4 फोकल लेंथ आ रही है, तो पावर की डायमेंशन क्या बनेगी, पावर की डायमेंशन आपकी बन जाएगी 1/L. सिंपल सी बात है, L-1. या इसको और सही से लिखा जा सकता है कितनी, मास इसमें नहीं है, लेंथ नहीं है, लेंथ है और टाइम नहीं है, m0 L-1 t0. क्या बनेगा, ये देखिए L-1 दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर है. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इस पावर इज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 0.2 मीटर हो गया. ठीक है, पावर 1/0.2, लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो +5d आएगा. आंसर कितना बनेगा इसका, +5d. उसके बाद पावर ऑफ लेंस इज -2.5d इट्स फोकल लेंथ. कितना बनेगा, कितना निकल कर आएगा इसकी फोकल लेंथ, तो ये -40 निकल कर आएगी इसकी. कर लोगे ना, तो सिंपल है बिल्कुल. उसके बाद व्हेन ए लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स पावर डिक्रीज इंक्रीज डज नॉट चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज. वाटर में जब कहा गया तो फिर इन पावर डिक्रीज हो जाती, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, बशर्ते के लेंस बना हुआ है कांच का. अगर लेंस बना हुआ है ऐसे मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के इक्वल हो, तो पावर 0 हो जाएगी. और अगर लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कम है, तो फिर पावर बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, लेंस इन्वर्टेड हो जाएगा. लेकिन फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि लेंस बना हुआ है ग्लास का, ग्लास लेंस है तो पावर उसकी डिक्रीज हो जानी है. ठीक है.